قوم बनकर उभरी। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। 14 अगस्त 1947। देखें, ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक अजीम निशान है। ये वो दिन था जब पाकिस्तान आजादी हासिल करके अचानक दुनिया के नक्शे पर जाहिर हुआ। लेकिन इस अजीम उरूज को वाकई समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को सदियों पीछे घुमाना पड़ेगा, क्योंकि इस रियासत की बुनियादें निहायत गहरी हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कदीम दौर में और जानते हैं इस जमीन के राज और इसके पोशीदा हकाइक के बारे में। 5000 साल, जरा इस पे गौर करें। 5000 साल पहले जब दुनिया के बेशतर हिस्सों में इंसान अभी शिकार पर गुजारा कर रहा था, ठीक उसी वक्त इस जमीन पर एक बेहतरीन और मुतहर्रिक तमद्दुन फूल फल रहा था, और वो थी वादिये सिंध की तहजीब। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहर इसका मरकज थे। हैरत की बात तो ये है कि इन कदीम शहरों में पक्की ईंटों के मकान थे और एक मुकम्मल अंडरग्राउंड ड्रेनेज का निजाम था, जो आज हजारों साल बाद भी माहिरीन को दंग कर देता है। ये लोग वाकई अपने वक्त से बहुत आगे थे। वक्त गुजरता गया और एक नए दौर का आगाज हुआ, जहां नए फातेहीन आए और नई सकाफतें इस मिट्टी का हिस्सा बनी। अगर हम तारीख के इस हिस्से में तेजी से आगे बढ़ें तो देखते हैं कि कदीम दौर में यहाँ पर्शियंस आए, फिर 326 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम के कदम यहाँ पड़े। लेकिन जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो 711 एडी में आया, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया और यहीं से इस खित्ते में इस्लाम की रोशनी फैली। 711 एडी के बाद एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी की आमद ने उस मजबूत दिल्ली सुल्तनत की बुनियाद रखी जिसने सदियों तक यहाँ मुस्लिम हुक्मरानी कायम रखी। असल में यहाँ से इस पूरे इलाके की सकाफत और तर्ज जिंदगी हमेशा के लिए तब्दील हो गया। इन तमाम तब्दीलियों के बाद आता है इस खित्ते का वो सुनहरी दौर जिसे हम मुगल दौर कहते हैं। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब की ताकत ने इस खित्ते को बेपनाह उरूज बख्शा। आप खुद देखें, बादशाही मस्जिद और अजीम किले सिर्फ पत्थर की इमारतें तो नहीं है ना, ये फन तामीर, जुबान और फनून की उस बुलंदी की जेती जागती गवाही हैं जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। लेकिन हर उरूज का जवाल होता है। बरतानवी राज का आगाज हुआ और पहचान की एक नई जंग छिड़क गई। ताकत का तवाजन कभी एक जैसा नहीं रहता। एक तरफ मुगल दौर की वो खुशहाली और खुद मुख्तारी थी, और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे का आगाज। 1857 की जंग आजादी को बदतरीन तरीके से कुचला गया और यहाँ से मुसलमानों की अपनी पहचान और वजूद को बचाने की एक निहायत तवील, थका देने वाली जद्दोजहद शुरू हुई। और इसी गहरी जद्दोजहद के नतीजे में 20वीं सेंचुरी का सबसे अहम तस्वुर सामने आया। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का रूहानी ख्वाब बुना, और फिर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बेमिसाल सियासी हिकमत अमली ने उस नामुमकिन नजर आने वाले ख्वाब को एक ठोस हकीकत में ढाल दिया। ये वाकई एक मौजज़ा था। लेकिन ये क़याम पाकिस्तान का सफर आसान नहीं था। इस आजादी के लिए भारी कुर्बानियां चुकानी पड़ी। अगर हम गुजरी सदी के चंद अशरों पर नजर डालें तो तारीख ने बहुत तेजी से पलटे खाए हैं। 1940 में करारदाद लाहौर पास हुई और 1947 में आजादी मिल गई। लेकिन आजादी के फौरन बाद 1948 में कायद आजम की वफात मुल्क के लिए अजीम सदमा थी, और फिर 1971 में मुल्क ने एक इंतहाई दर्दनाक जियोपॉलिटिकल तकसीम देखी जब मशरकी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये कि 1947 की आजादी कागज पर सिर्फ दस्तखत का नतीजा नहीं थी, इसकी कीमत लहू और आंसुओं से अदा की गई। लाखों दिलों ने अपने आबाई घर छोड़े, सदी की सबसे बड़ी हिजरत हुई। इब्तिदाई दिनों का कमजोर निजाम और बिखरे हुए लोग, ये वो नाकाबिले यकीन कुर्बानी थी जो इस नई रियासत की बुनियाद में हमेशा के लिए दफन है। तो आइए अब नजर डालते हैं इस नए पाकिस्तान के आगे के सफर पर। हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि नए मुल्क का सियासी सफर इंतहाई पेचीदा रहा है। अगर आप तारीख पर गौर करें तो एक तरफ जमहूरी हुकूमतों का दौर रहा तो दूसरी तरफ फौजी हुक्मरानी के अदवार ने भी इस सफर को शक्ल दी। ये उतार चढ़ाव दरअसल इस मुल्क के पॉलिटिकल लैंडस्केप और मिजाज को समझने के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। इन तमाम पेचीदगियों और मुसलसल आजमाइशों के बावजूद आज की ये जदीद रियासत एक तस्लीम शुदा न्यूक्लियर पावर है। इसने तारीख के बड़े बड़े चैलेंजेस का डटकर मुकाबला किया है। लेकिन जो बात सबसे अहम है, इस कौम की असल ताकत कोई हथियार नहीं बल्कि नौजवान नस्ल की वो लाजवाल हिम्मत और लचीलापन है जो गिरकर दोबारा खड़ा होना जानती है। तो देखे, 5000 साल कदीम वादिये सिंध से शुरू होने वाली ये दास्तान जो फातिहीन, अजीम सल्तनतों, कुर्बानियों और एक नई पहचान के इर्द गिर्द घूमती है, अभी खत्म नहीं हुई है।
یہ کہانی آج بھی لکھی جا رہی ہے. تو ذرا سوچئے، اس عظیم اور قدیم زمین کا اگلا باب آخر کیا ہوگا؟